अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर्रहमानु उद्दा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिरादरान इस्लाम, आइए कुछ अर्ज़ व मारूफ़ से पेशतर हम और आप अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर रहमत आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आली जाह में अपनी अपनी ग़ुलामी का सबूत पेश करते हुए दुरूद पाक पढ़ने की सआदत हासिल करें। पढ़ें सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह अलैका सलातु वस्सलाम। बिरादरान इस्लाम, आज हमारी और आपकी खुशबख्ती और सआदतमंदी और ये अल्लाह तबारक व तआला की करम फरमाई है कि हमें और आपको आज जश्न गौसुल वरा में शिरकत की सआदत हासिल हो रही है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी और आपकी शिरकतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और फैज़ान गौसियत मआब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हम तमाम सामीईन व ज़ाकिरीन खुसूसन हज़रत हाफ़िज़ व क़ारी नेमतुल्लाह साहब क़िबला को अल्लाह माला माल फरमाए। देखिए, गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़िक्र जमील जहाँ तक मेरा गुमान है, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको मकाम व मर्तबा अता फरमाया है कि जहाँ जहाँ सुन्नियत है वहाँ वहाँ ज़िक्र गौसुल वरा है। हर मकाम पर हर जगह गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मानने और चाहने वाले मौजूद हैं। और ये बड़ी सआदत की बात है कि हम सुन्नियों के हाथों में और हमारे दिलों में गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सच्ची मोहब्बत मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला इसे सलामत रखे। देखिए, गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चाहने और मानने वाले इंशाअल्लाह तबारक व तआला जब तक जिंदा रहेंगे गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत में सांस लेते रहेंगे और उनकी दिली ख्वाहिश और तमन्ना यही होगी कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हीं की मोहब्बत में हमें और आपको मौत अता फरमाए। गौसे आज़म की ज़ात क्या है, उनका मकाम क्या है, उनका मर्तबा क्या है, हम सिर्फ दो टोक कह करके आपको बताना चाहते हैं कि हमारी शरीयत का किबला काबा है। हमारी शरीयत का किबला काबा है और हमारी तरीक़त का किबला बगदाद मुअल्ला है। अल्लाह तबारक व तआला उस दर से हमें और आपको जोड़े रखे और उन्हीं के सदक़ातो खैरात से रब तबारक व तआला हमें और आपको माला माल फरमाता रहे। आप लोग आमीन कहिए। ये वो दर है कि जहाँ से इंसान जब निस्बत पैदा कर लेता है
तो उस दर से जुड़ने के बाद इंसान की इंसानियत बेदार हो जाती है, आदमी की आदमियत जिंदा हो जाती है और वो किसी लायक हो जाता है। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अकीदत रखने वाले, मोहब्बत रखने वाले, उनसे निस्बत करने वाले, उनकी शान बहुत ही बुलंद बाला हो जाती है। आपने अक्सर व बेशतर सुना होगा, कुत्ते को उस दर से निस्बत हुई तो अल्लाह ने उसे वो अजमत अता फरमाई कि रब तबारक व तआला ने उसे शेर पर फौकियत अता फरमा दिया, शेर पर उसे बरतरी हासिल हो गई। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगर उस जड़ से, उस दर से, उस जात से हम लोग जुड़े रहेंगे तो कुछ ना सही लेकिन हमारा ईमान सलामत रहेगा, हमारा अकीदा सलामत रहेगा। और ईमानो अकीदे की सलामती के साथ जो मुसलमान दुनिया से जाएगा, अल्लाह उसकी कब्र को भी सलामत रखेगा और उसके हश्र को भी अल्लाह सलामत रखेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके मकाम को बहुत ही बुलंद बाला फरमाया है। हमने तो सिर्फ इतना ही कहा है, लेकिन मेरे इमाम इससे भी बढ़ करके बात कहते हैं, इससे भी बहुत बड़ी बात कहते हैं। मेरे इमाम क्या फरमाते हैं? गौसे आजम बमने बेसरो सामा मददे, गौसे आजम बमने बेसरो सामा मददे, किबले दी मददे, काबे ईमा मददे। मेरे इमाम फरमाते हैं मेरे दीन के काबा गौसे आजम हैं और मेरे ईमान के किबला गौसे आजम हैं। ये मेरे रजा इमाम अहले सुन्नत फाजिले बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमाने आली शान है। कितनी ऊंची बात फरमा करके उन्होंने हमें और आपको दावत फिक्र दी है कि गौसे आजम को मामूली शख्सियत तसव्वुर ना करना, बल्कि वो तुम्हारे ईमान के काबा हैं और तुम्हारे दीन के किबला हैं। उनसे जुड़े रहोगे तो तुम्हारा किबला भी सलामत रहेगा, तुम्हारा काबा भी सलामत रहेगा, तुम्हारा ईमान भी सलामत रहेगा, तुम्हारा ईकान भी सलामत रहेगा, तुम्हारी दुनिया भी सलामत रहेगी, तुम्हारी आखिरत भी सलामत रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला ने गौसियत माब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वह तसर्रुफ, वह ताकत अता किया जिसे सुनने और पढ़ने के बाद उनकी रिफअत, उनकी बुलंदी समझ में आती है। हम तो उनके नाम लेवा हैं जो औलियाए किराम की करामतों और अजमतों के मुनकिर हैं। उन्होंने भी अपनी किताबों में लिखा है कि गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी कब्र में रहते हुए भी लोगों पर तसर्रुफ फरमाते हैं। ये देवबंदी आलिम, उन्होंने अपनी किताब गौसे आजम में लिखा कि उनका मकाम इतना बुलंद है कि विसाल फरमाने के बाद कब्र में रहने के बावजूद भी वो बंदगाने खुदा पर तसर्रुफ फरमाते हैं, उनकी दस्तगीरी फरमाते हैं, उनकी मदद करते हैं। जो उन्हें पुकारता है उसकी पुकार को सुनते हैं, जो उन्हें आवाज देता है उसकी मदद के लिए तशरीफ लाया करते हैं। ये मकाम अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे और आपके गौस को अता फरमाया है। और सुनने का मामला, आम मोमिनीन के बारे में हदीस पाक में आया है
कि अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनीन की रूहों को वो ताकत दिया है, वो कुव्वत दिया है कि जब कोई उनकी कब्रों से गुजरता है और सलाम करने वाला सलाम करता है, तो साहिबे कब्र अगर दुनिया में आपको पहचानता था तो वो आपको पहचानेगा भी और आपके सलाम का जवाब भी देगा। ये आम मोमिनीन का हाल है। और अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनीन की अरवाह को आलमे बाला में रखा है। मोमिनीन की रूहों को आलमे बाला में रखा है। जब आप सलाम करते हो तो कितनी ताकत दी है अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनीन की अरवाह को कि सलाम करने वाला जमीन पर रह करके साहिबे कब्र को सलाम करता है और उनकी कान को अल्लाह ने ऐसी सुनवाई अता फरमाई है कि वो आलमे बाला में रहने के बावजूद भी वो हमारे सलाम को सुन लिया करते हैं और फौरन हमारे सलाम का जवाब दे दिया करते हैं। जब ये आम मोमिनीन का हाल है तो फिर गौसे आजम का आलम क्या होगा, शहनशाह बगदाद का आलम क्या होगा, ताजदारे बगदाद का आलम क्या होगा। वो तो अपने हर चाहने वाले को पहचानते हैं और अपने चाहने और मानने वाले की मदद भी फरमाया करते हैं। इसीलिए मेरे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद अपने कसीदा में इरशाद फरमाते हैं, नज़रतु इला बिलादिल्लाहि जमआ कखरदलतिन इला हुक्म इत्तिसाली। मैं पूरे बिलादिल्लाह को, पूरी दुनिया को, पूरी कायनात को ऐसे देखता हूं जैसे अपने हाथ पर राई का दाना देखता हूं। ये गौसे आजम जब देखने की बात रही तो आप किसी पहाड़ से तशबीह दे सकते थे, किसी बड़ी चीज से मिसाल दे सकते थे। फला पहाड़ की तरह देख रहा हूं, फला टीले की तरीके से देख रहा हूं, फला दरख्त के तरीके से देख रहा हूं। इतनी मामूली और हकीर शय से मिसाल देना गौसे आजम की शान जाहिर होती है, उनकी अजमत जाहिर होती है। गोया ये कि वो बताना चाहते हैं कि रुए जमीन पर जितनी भी चीजें हैं मेरी निगाह में एक मामूली हैसियत रखती हैं। पहाड़ अपनी जगह पर पहाड़ होगा, लेकिन मैं पहाड़ की नहीं पूरी दुनिया की बात करता हूं। पूरी दुनिया नजरे गौस में एक राई के मिसाल की तरह है। एक राई का दाना कितना हल्का होता है। हम रहे एक मामूली सा बच्चा भी उसे इधर से उधर कर सकता है, उलट फेर कर सकता है। गोया ये कि गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मेरी निगाह में ये पूरी दुनिया ऐसे है जैसे राई का दाना है। मैं जिधर से जाऊं, जिधर से चाहूं उधर से देखूं और जिधर चाहूं इसे पलट दूं, जिधर चाहूं इसे उछाल दूं, जिधर चाहूं इसे फेंक दूं। मेरे रब ने मुझे वो कुदरत अता फरमाई है कि पूरी बिलादिल्लाह मेरी निगाह में राई के मिसल है। तो बोलो, जिसकी निगहे विलायत का आलम ये हो, क्या उनकी निगहे विलायत से हम छुप सकते हैं? नहीं। जब हमारे सलाम का जवाब आम मुसलमान मुर्दा दे सकता है तो फिर गौसे आजम मेरे सलाम का जवाब क्यों नहीं देंगे? गौसे आजम हमारी सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के कहने को समात क्यों न करेंगे? गौसे आजम हम जैसे दीवानों को क्यों नहीं पहचानेंगे? वो जरूर पहचानेंगे। और मेरा अकीदा है कि कल बरोज़े क़यामत गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर अर्ज करेंगे, मेरे मौला ये मेरे चाहने वाले हैं, मेरे मानने वाले हैं, मेरा जश्न मनाने वाले हैं, मेरी याद मनाने वाले हैं, मेरी मनक़बत पढ़ने वाले हैं, मेरे नाम का लंगर करने वाले हैं। ए मेरे मौला इन्हें न देख, मेरी महबूबियत को देख, मेरे वकार को देख और मेरे तुफेल मेरे मानने वालों की मग़फ़िरत फरमा दे। तो गौसे आज़म जब सिफारिश करेंगे, अल्लाह की हुजूर अर्ज करेंगे, तो इंशाअल्लाह तबारक तआला मेरा परवरदिगार उनकी सिफारिश को कबूल फरमाएगा और हम जैसे गुनहगारों की मग़फ़िरत ज़रूर फरमाएगा। लिहाजा हम आपसे इतना इल्तमास करेंगे कि उस दर से जुड़े रहने ही में भलाई है, उस ज़ात से जुड़े रहने ही में भलाई है, उनकी मोहब्बत अपने दिल में बसाने ही में भलाई है और उनकी मोहब्बत में इंशाअल्लाह तबारक तआला जब आप जिंदगी गुजारोगे तो गौसे आज़म आपको फरामोश नहीं करेंगे। कुरान इरशाद फरमाता है कि क़यामत के दिन सब तो सब भूल जाएंगे लेकिन अल्लाह वाले आपको भूलेंगे नहीं। अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबाद अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन। सब तो सब नजरें छुपा करके, नजरें बचा करके, दामन छुड़ा करके सब इधर से उधर हो जाएंगे लेकिन अल्लाह वाले इरशाद फरमाएंगे, आओ तुम्हारी माँ तुम्हारे काम न आई, तुम्हारा बाप तुम्हारे काम न आया, तुम्हारा भाई तुम्हारे काम न आया, तुम्हारा दोस्त तुम्हारे काम न आया, सबके सब तुम्हारे दुश्मन हो गए। लेकिन आओ अल्लाह के मुत्तकी बंदों को देखो, अल्लाह के प्यारों को देखो, अल्लाह के चाहने वालों को देखो, अल्लाह के महबूब प्यारे बंदों को देखो। वो महबूब बंदे इरशाद फरमाएंगे, आओ आज जो तुम्हें कोई सहारा देने वाला नहीं है, लेकिन आओ मैं अपने रब के इज़्न से मैं तुम्हें सहारा दे रहा हूं, मैं तुम्हारी सिफारिश करने जा रहा हूं, मैं तुम्हें अपने दामन में छुपा रहा हूं। इंशाअल्लाह तबारक तआला ये मोहब्बत कल बरोज़े क़यामत रंग लाएगी और हम महसूस करेंगे कि अल्लाह वालों की मोहब्बत कितनी सूदमंद होती है, कितनी मुफीद होती है कि दुनिया में भी आदमी शाद शाद रहता है और क़यामत के दिन भी इंशाअल्लाह मुसलमान शाद शाद रहेगा। अल्लाह तबारक तआला हम सबको अपने मकबूल महबूब बंदों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए और उन्हीं की मोहब्बत में अल्लाह हम सबको मौत अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। हक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु सय्यदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।